दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन है। विशेष कार्यक्रम में हम सब विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न व्यक्तित्व संग सान्दर्भिक विषय पर बातचीत करै छी। आजुक विषय वस्तु से हो राजनीतिक प्रदेश सभा के निर्माण होबवाला छै, राजधानी के घोषणा होबवाला छै, प्रदेश के नामांकन होबवाला छै। अपने सब प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित करे के लेल, चयन करे के लेल मतदान केने रहिए। अब अपने सबके उत्सुकता या हैत से कमती में अपना सब जत छी जे प्रदेश में छी एकर राजधानी कत हेतै, एकर नामांकन की हेतै, दल सब बीच विभिन्न किसिम के बातचीत आबि रहल छै। राजविराज से कोनो बात आबि रहल छै, जनकपुर से कोनो बात आबि रहल छै, वीरगंज से कोनो बात आबि रहल छै। यावत उत्सुकता अपने सबके अछि, आई स्वाभाविक से अछि। त आजुक दिन हमरा सबक अतिथि छथि धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के ख स प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित राजपा नेपाल के अध्यक्ष मंडल धनुषा के एकटा शीर्ष नेता छथि आ प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छथि परमेश्वर शाह जी। हिनका संगे सांदर्भिक विषय पर बातचीत करब। अपने के बहुत बहुत बधाई आ स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरन जी। शुरुआत एखन अपने प्रदेश सभा सदस्य में जीतल छियै आ ओई प्रदेश सभा क्षेत्र से जत जनकपुर के अधिकांश वार्ड सब पड़ै छै, जे राजधानी बनय वाला छै, हल्ला छै, कतौ कतौ दोसर बात सब सेहो आबि रहल छै। त हमरा बुझाय सबसे पहिल का सवाल अपने से यह रहते, जनकपुर राजधानी होबे में की दिक्कत बुझाय एखन धरि अपने के? पूरन जी, निश्चित रूप से एहि देश के लेल संघीयता एकटा नया प्रयोग छै जी। नेपाली जनता के लेल ई नया सिकाई छै कि प्रजातंत्र में अपन विचार राख के छूट सबके होबाक चाही। विचार रखते मात्र शंका उपशंका होनाय हमरा बुझाय ओतेक बढ़िया बात नहीं है। जहाँ तक राजधानी के बात है तो सरकार हमरा बुझाय ई चुनाव होय से पहले ही लगभग 4-5 महीना पहले अहाँ के टेंटेटिव अस्थायी राजधानी के रूप में जे देश के अखन के 7 गो प्रदेश ओहि में 2टा में मात्र वैकल्पिक व्यवस्था करने से, बाकी में अस्थायी राजधानी के रूप में अहाँ के तोकने छे। जे में ई अखन जे प्रदेश नंबर 2 है एकर अस्थायी राजधानी के रूप में जनकपुर धाम के नाम किटान भेल छै। नेपाल सरकार के निर्णय छै। दोसर बात एकर मतलब पछाड़ी के बहुते एहन प्रमाण सब छै, जेना एआई कार्यालय अहिठाम छै, उच्च न्यायालय अहिठाम छै। तहिना अखन अहाँ के प्रदेश सभा के सदस्य सबके शपथ खुआबे वाला कार्यक्रम के लेल अहाँ के अखन जचुकाली में ओकर जे से तैयारी भ रहल छै। जहाँ तक पब्लिक ओपिनियन के बात छै, अब स्वाभाविक छै जे वीरगंज के साथी छथि, जे सप्तरी के साथी छथि, जनता से ओहो सब निर्वाचित छथि, हुनको सबके धर्म बने छै जे अपन जगह के बारे में बात उठाना है। लेकिन ये तो कॉमन बात हो पड़ले कि सबके पायक कोई होते। नंबर 1। नंबर 2, जनकपुर धाम एकटा ऐतिहासिक जगह छै, सांस्कृतिक शहर छै। आई से नहीं राजा जनक के ही समय से ई मिथिला प्रदेश के राजधानी के रूप में जनकपुर धाम वही टाइम में रहल है। अखन तो एकर जस्ट एकटा नामाकरण करे के छै, नया नाम देवे के छै, तै हिसाब से मात्र भ रहल छै। हमरा नहीं बुझाय कि कोनो या पश्चिम में वीरगंज या परसा जिला से लक पूर्व में जे सप्तरी के जे क्षेत्र छै, किनको आपत्ति होते तेहन बात नहीं छै। आ रह गेलै गपशप होनाय, अपन बात रखनाय, हम एकरा प्रजातांत्रिक अधिकार बुझे छे। अल्टीमेटली सब साथी सहमत हेता जनकपुर धाम में राजधानी होते। मतलब जनकपुर राजधानी बना में विवाद से कहना जल्दबाजी भ जी, एकदम जल्दबाजी। विचार रखते में विवाद से तेहन नहीं बुझक चाहिए। विचार रखनाय प्रजातंत्र के ई एकटा मतलब सुंदर पक्ष है। झगड़ा लगाई दै छ, मधेसी में जुधाउने षड्यंत्र भइरहेछ, कत से बात तभी एना छै कि हम पहिलहु कहने छलिए कि झगड़ा लगावे वाला तो देश में बहुत षड्यंत्र करे छै, बहुत रंग के मतलब अहाँ के नाना थरी के नारा, नाना थरी के मतलब अफवाह सब फैलावे छै। अखन यदि कोई जनकपुर धाम के विरुद्ध में बात करे छै, राजधानी के जनकपुर धाम नहीं होबक चाहते के विरुद्ध के बात करे छै, तो मन गढ़ंथे बात होते। एकर जब तक अखन अहाँ के जे प्रदेश सभा के जे सदस्य सब छै,
जेना 64 टा निर्वाचित भेल आ 43 टा अहाँके समानुपातिक होते। समानुपातिक अखन तक निर्णय नहीं भेलैया। तो या परमेश्वर साहब बजे या पूरन साहब बजे तो ई व्यक्तिगत मनोगत बात भ सकैया। ई कोनो खास पार्टी के निर्णय नहीं छै जे हमर राजधानी वीरगंज होबक चाहे, हमर राजधानी सप्तरी होबक चाहे, लेकिन जनकपुर धाम राजधानी होबक चाहे, ई नेपाल सरकार के निर्णय छै। अब एहि के विरुद्ध में कौन साथी वो हाउस में बैठ के विरोध करता, कौन साथी एकर सपोर्ट करता, वो तो देख के समय बाकी छै अखन। तो तै दुआरे एहि बात के हम सब एकटा हल्ला मात्रे बुझी, एहि के बारे में बहुत चर्चो कनाय बुझाइए कि मतलब एक दोसर के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट कनाय होते। अपना ही उच्चारण केने रहिए, जनकपुर तत्कालीन मिथिला के राजधानी रहे, जनकपुर फिर सर मिथिले के राजधानी होते कि मधेश के राजधानी होते? नहीं, हम ये उदाहरण देने चले कि राजा जनक के समय में ये मिथिला राज्य रहे, मिथिला राज्य के अहाँ के राजधानी जनकपुर धाम रहे। हम तई सेंस में करे चले। हमर सवाल जी वही पर केंद्रित। हाँ, एकदम एकदम हम वही में मिथिला राजधानी मतलब नामांकन मिथिला होय से संभावना छै। हम अपने के वही कह चाहे छी। तो तहिया मिथिला जे राज्य रहे ओकर जे मतलब अपने के चौहद्दी कहबे तो दक्षिण में गंगा तक रहे, एमहर हिमालय तक रहे, अहाँ के पश्चिम में कर्णाली तक रहे, पूर्व में अहाँ के जैसे के रे कोसी तक रहे। ई एते बड़का अखन हमर अहाँ के टेरिटोरी नहीं है, भूभाग नहीं है। अखन तो सीमित भ गेल छी हम सब। अही में 8 गो जिला छै, ओहि में 3 गो जिला वो अपने आप के भोजपुरा कह रहल छै। एमहर के 5 गो जिला जे मिथिला प्रदेश के रूप में जानल जाय छै, मानल जाय छै। तो हमरा सबके औ विवाद में नहीं पड़े के नाम काल की होते तते बड़का बात नहीं छै। हमरा सबके व्यक्तिगत हमर धारणा पूछब तो हम सब जय भूभाग के लेल एते बड़का आंदोलन के लिए जय रह वाला जन समुदाय जकरा ई देश के शासक सब दिन मधेसी कह के कहलकै ओकर प्रतिनिधित्व कर रहल छी। अखन हम सब अपना आप के मधेसी बुझल छी। तो हमर व्यक्तिगत बात जहां तक होते नामाकरण करबे में तो हम कहबे ई मधेश राज्य होबक चाहिए, एकर नामाकरण हमर धारणा रहते। ओना सब साथी बैठ कर छलफल क जे नाम हेते, नाम से कोनो फर्क नहीं पड़े छै। विषय छै काम होबक चाहिए, आदमी के पहचान होबक चाहिए, ओकर संस्कृति और संस्कार के विकास होबक चाहिए। उ चीज छै नामे से पहचान जुड़ल रहे। निश्चित रूप में अपने कहली मधेश जी, यदि मधेश प्रदेश एकर नाम राख दै छी एखन के 2 नंबर प्रदेश के, तो अपने के इहो कह सके ने जे मधेश स्वीकारी सके 8 जिला मात्र हो राज्य की कहते ते तरफ हमरा सबके नहीं जाय के शब्द आरो आयल छै मध्य मधेश जी, इहो शब्द आयल छै, चर्चा में छै, छलफल में छै, से सुन में एलिया। तो मधेश राखल जाय कि मध्य मधेश राखल जाय? नहीं हम अपने की कह चाहे छी, ओना हमर लड़ाई हमरा सबके सीमांकन के जारी है। ई 8 गो जिला हम मधेश मान लेने से बात नहीं छै। अब एकर तो प्रमाण दिए पड़ते, तर्क दिए पड़ते ने। ई तो हम सब एकरा प्रयोग के रूप में लेने छिए। ई 8 जिला जे हम सब आंदोलन के लिए देश में, तो पहले तो हमरा सबके स्वायत्त मध्य प्रदेश के बात कहने रही, पूर्व के रे मेची से लगे पश्चिम महाकाली तक के जी। लेकिन पहल संविधान सभा ओकर जे राज्य पुनर्संरचना आयोग बनले, वही समिति बनल रहे संविधान सभा भीतर में, ओहो 2टा कंसेप्ट देने छै। एगो पूर्वी मधेश, एगो पश्चिमी मधेश कह के। मान लिया अहाँ के नारायण घाट से पूर्व एगो प्रदेश, नारायण घाट से पश्चिम, नवलपरासी से लगे उम्हर एगो प्रदेश कह के वही टाइम में। अखन ई 8 गो जिला के सीमित कर देलकै। तो हम अहाँ के फेर कह चाहे छी, ई हमरा सबके लेल प्रयोग मात्रे है। ई हम सब स्वीकार लेने छी, प्रदेश के से बात नहीं है। एकरा जस्ट एक प्रयोग के रूप में लेने छिए। हमर लड़ाई अखन तो सीमांकन के लेल जारी है। पूर्व में जे सुनसरी, झापा, मोरंग ई जिला एहि प्रदेश में आब, यही के लेल हम सब लड़ाई लड़बे करब। हमर लड़ाई जारी छै। कैलागी तो ओहो मधेश के भूभाग छै जे हमरा टुकड़ा क के ओकरा पहाड़ के भूभाग में लगल छै। हम चाहे छी कि हमर पहचान जे जुड़ल बात है, हमर संस्कृति संस्कार उ एक जगह आवे, ओकर भाषा भेष, ओकर जे से मतलब खान पीन रहन सहन उ एक जगह आवे। उ लड़ाई हमर जारी है। पश्चिमों में जे 3-4 टुकड़ा में अहाँ के मधेश के कह देने छै, वहू के लेल हमर लड़ाई जारी है। अखन ई प्रदेश जे 8 जिला के, यदि कोई ई बात कहे राज्य चाहे मधेश के विरोध में बात करे वाला सब कि 8 जिला मधेश प्रदेश भ गेले, हमरा बुझाय हुनका सबके सोचाई में, अहाँ के दृष्टिकोण में अहाँ के गलत होते, हुनका सबके सोच गलत छै, दृष्टिकोण गलत छै। ई हमरा सबके बुझाय एकरा जस्ट प्रयोग के रूप में हम सब लेने छी। एकटा विधायक भ गेला के बाद प्रदेश सभा में अपने सबके उपस्थिति सहभागिता जखन शुरू हेतै, अपने सबके बैसार शुरू हेतै, अपने के मुख्य एजेंडा सब की रहते होता? निश्चित रूप सबसे पहले तो अब शपथ ग्रहण कहिया हमरा सबके होइए, ओकर अखन तक डिक्लेरेशन नहीं भेलै, समय मिति टाइम एहि सबके।
शपथ ग्रहण भेला के बाद में जब बैठक होते तो हमरा सबके पहिल बैठक से कुछ संकल्प प्रस्ताव सब जते, जे संकल्प प्रस्ताव में हमरा सबके रहते कि ई मधेश जे अखन खास करके 8 जिला जे प्रदेश भेले एकर नामाकरण के बात हेते नंबर 1, तो वही पर हमरा सबके पहले छलफल होते। नंबर 2, ई प्रदेश जे है मतलब स्वायत्त प्रदेश होते कि नहीं होते, कि राज्य द्वारा शासित होते, जस्ट नाम के लिए विधायक है, जस्ट नाम के लिए मुख्यमंत्री है, वही के बारे में हमरा सबके प्रस्ताव जते जे एकर स्वायत्तता भेटे, एकर मतलब जैसे सेल्फ रूल के अवधारणा आवे उ रहते। तेसर जे अब प्रदेश जखन भेले तो एकर सुरक्षा के बात भी होते, तो एकर अपन प्रहरी प्रशासन या नेपाल सरकार के प्रहरी प्रशासन नेपाल सरकार अंतर्गत रहते कि प्रदेश सरकार के अंतर्गत रहते, ओकर डिफाइन हुई पड़ले। तेना एकर जैसे मतलब अहाँ के कर्मचारी सब छै, उ कर्मचारी केकरा माथ हाथ में रहते था, ओकर जे है से कायल सरुआ बरुआ या ओकर जे है से नियुक्ति या ओकर घटुआ जे करे के होते उ के करते था, उ केकरा प्रति उ कर्मचारी सब जिम्मेवार रहते एई चीज के। राजधानी के जे अस्थायी के बात है तो हमरा बुझाइए पहिल प्रायोरिटी में तो राजधानी घोषणा करे के बात हो पड़ते पहिल बैठक से, लगायत के जे काज सब छै ओकरा हम सब पहिल प्रायोरिटी में राख के आगाड़ी बढ़ाए पहिल बैठक में, और एहि प्रकार से संकल्प प्रस्ताव के पास करा के आगाड़ी बढ़ाओ। अपने जे कहले राजधानी घोषणा कराए पहिले विचार से संभवतः यदि जनकपुर के दिक्कत है कोनो चुनौती है तो ओकर सामना केना करबे अपने सब? निश्चित रूप से जे अखन के संविधान में जे व्यवस्था छै 2/3 राजधानी घोषणा करने कह हम राजपा फोरम गठबंधन के 2/3 तो नहीं छे, लेकिन एहि विभाग में रह वाला जते भी 8 जिला के ही मात्रे में जे है से मतलब अहाँ के प्रदेश सभा सदस्य होते, तो हमरा बुझाइए कि हुनको सबके धारणा स्पष्ट करे पड़ते जनता के सामू, जनता उ चीज देखते, भ सके तो हम सब ये आग्रह करी कि प्रत्यक्ष लाइव एकरा ब्रॉडकास्ट हुई जनता के सामने में कि के जनकपुर धाम के विरोध में छे, के जनकपुर धाम के सपोर्ट में छे। एहि हिसाब से तो हमरा विश्वास है जे एहि के प्रदेश सभा सदस्य जे मान्य जी सब आयता उ जनकपुर धाम के स्वीकार करथिन। जनकपुर धाम के स्वीकार करे में किनको हिचकिचाहट नहीं होते। अपने जनकपुर खास कक जे राजधानी बनते जे एरिया ओत प्रतिनिधित्व करे छी, ओत अपने निर्वाचित भेल छी, ओत के जनमत अपने के भेटल है। जनकपुर राजधानी लगभग निश्चित जगह छै, लेकिन विरोध के जे आवाज सब आबि रहल छै ने उ अपने के की बुझाय षड्यंत्र छै कि कियाक त अपने सब कहैत रहै छी जे विभिन्न षड्यंत्र सब भेलैया, केंद्रीय मीडिया षड्यंत्र करे छै, ओत से शासक सब षड्यंत्र करे छै, ई की छै? नहीं, हम पहले कहने छले कि लोकतंत्र में बाजय के अधिकार तो दिए पड़ते, अपन भावना के व्यक्त कर सके, भावना के व्यक्त करते मात्र निर्णय भ गेलै से बात नहीं छै। हम सब राजपा या फोरम के ग्रुप अखन चार्ज लगाबे के बात हम सब नहीं करे छी कि षड्यंत्र भ रहल है, राज्य उसका रहल है, ई करल ओकरल है, ई कराई जल्दीबाजी होते। जब तक हम सब माननीय सदस्य सब जोरे बैठ कर छलफल नहीं करबे, हुनकर ओपिनियन नहीं बुझबे, ताले कोनो चार्ज लगाना है ई जल्दीबाजी होते। तै द्वारा एहि तरफ हम बेसी समय नष्ट करनाइ बेकार बुझे छिए। सब कोई स्वीकार करथिन जनकपुर धाम ही राजधानी हुए। अपने के जे जीत छै ने परमेश्वर शाह के जीत छै कि मधेश आंदोलन के जीत छै, एहि मत के अभिमत के अपने कोन रूप से विश्लेषण करबे? परमेश्वर शाह तो एकटा सिंबल छै, प्रतीक मात्रे छै। ई जीत वास्तव में कहबे तो मधेसी जनता के जीत छै, मधेश आंदोलन के जीत छै। मधेश के लिए जे शहादत देने छथि वही शहीद के सपना पूरा करे के लिए एक कदम आगाड़ी मधेसी जनता बढ़लैया, वही प्रकार के एहि जीत के लेबे पड़ते। एकदम शॉर्टकट में अपने कह दिलिए मधेश आंदोलन के शहीद के सपना छै जी, मधेसी जनता के सपना छै। शहादत जखन होइत रहे मधेश में अपने सब कहने रहिए जे शहादत देवे वाला के, बलिदानी देवे वाला के, मधेश आंदोलन में एकटा अहम भूमिका निर्वाह करे वाला के हम सब धनजन के क्षति बेहरबे, 50 लाख रुपया देवे। 50 लाख रुपया के की हेते? निश्चित रूप से हम सब ओहि में एकटा शब्द और अपने देखने होबे लिखल होते, जब मधेश सरकार होते, मधेश राज्य होते, उ सरकार जे शहादत देने रहथिन, जे मधेश आंदोलन में शहीद भेल रहथिन, हुनका 50 लाख देवे कह के प्रतिबद्धता जनेने रहे। अखनो यदि मधेश प्रदेश भऽ जाइ छै आ हमरा सबके सरकार बन जाइ छै तो हम सब हुनका सबके 50 लाख रुपया दिए के लेल हमरा सबके मैनिफेस्टो में भी आयल छै, घोषणा पत्र में भी आयल छै, हम सब प्रतिबद्ध छी। एखन धरि के गणित के देखल जाए तो 54टा सीट अपने सबके भेटल छै।
ई स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाबऽ के लेल संभावना की बुझाइ अपने सबके गठबंधन के सरकार बनतै कि हेराफेरी हेतै? नहीं, संभावना तो अखन तक गठबंधन के सरकार बनते क्या मधेसी जनता जे मत देने हैं वो मधेसी भावना से देने हैं, वो आंदोलन के जितेने हैं, वो जे है से मधेसी शहीद प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप देने हैं। ये कोनो पार्टी या कोनो व्यक्ति विशेष के ई वोट नहीं बैठल है, ताहि दुआरे ई गठबंधन के वोट है। आ गठबंधन यदि एहि के विपरीत कोनो काज करे छे तो फिर मधेसी जनता उनका से माफ नहीं करते। ताहि दुआरे संभावना है हमरा सबके गठबंधन में अखन तक कोनो कतई दरार या कोनो प्रकार के चीसोपन या कोनो प्रकार के की कहे छे अफवाह या अन्य बात नहीं है। हमरा सबके निश्चित भ गेल छे कि ये राजपा और फोरम गठबंधन के सरकार बनते और उ सरकार जे है से मधेसी जनता के साथ जे बाचा कहने हैं, जे प्रतिबद्धता कहने हैं, ओकरा जे है से कार्यान्वयन करते आगाड़ी बढ़ते। प्रदेश सभा में फोरम नेपाल नंबर 1 दल, राजपा नेपाल दोसर दल जी भागवंडा के रहते। निश्चित रूप से ये तो अब हमरा केंद्रीय लीडर सबके बैठार से होते, वही के बारे में निर्णय हमरा मुँह से सुन चाहे तो हमरा बुझाइए ततेक बढ़िया नहीं होते। वो अब हमर केंद्रीय अध्यक्ष सब छथिन, हमर फोरम नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष जी छथिन, वो सब बैठथिन, वो सब बैठला के बाद में छलफल करते और वास्तव में एहि प्रदेश में हुनका हमरा सबसे अहाँ के 4-5 गो सीट बेसी छै, तो हुनका सबके भी धारणा बन सके कि हम जैसे एकर चीफ मिनिस्टर ली कह के, लेकिन लेथिन या देथिन ओ जे हमर शीर्ष नेता सब छै वो बैठ के निर्णय करत आ ओहि निर्णय के हम सब स्वीकार करे के लेल तैयार छी। दोसर बात की आबि रहल छै जे जनकपुर यदि राजधानी बनायल जाइ छै तऽ कमती में मुख्यमंत्री बाहर के देल जाए, उप मुख्यमंत्री वीरगंज दिस देल जाए, गृह मंत्री ओम्हर देल जाए, से बात सब आबि रहल छै। ओहन जो सहमति होबऽ लगते तो अपने सब 4 गोटे मधेशवादी दल के प्रत्यक्ष जीतल छै हमरा बुझाय धनुषा से, 3टा फोरम एकटा अपने राजपा 4 गोटे छियै, अपने सबके ओहिमे विरोध होते कि की हेतै? एकदमै नै, इमे जखनते मान लिअ चीफ मिनिस्टर के बनता, की कहे छे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बनता या सभामुख के बनता, उप सभामुख के बनता, ई संपूर्ण निर्णय हमरा सबके संसदीय दल करते। आ संसदीय दल जे है उ जे निर्णय करते तो एकटा वही पार्टी के सदस्य भेला के नाते वही के पालन करनाइ हमर कर्तव्य होते। के चीफ मिनिस्टर बनते या के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनते या के जे से अपने सभामुख बनते, ये हम सब निर्णय नहीं करबे, ओकर संसदीय दल निर्णय करते आ वही निर्णय के सब कोई के मानना पड़ते। ई एकटा जे संसदीय दल के अभ्यास छै, ई संसदीय दल के तौर तरीका छै, तही हिसाब से आगाड़ी बढ़ा पड़ते। प्रदेश सभा नेपाल के इतिहास में अपने सबके लेल सेहो एकदम नया विषय, एकदम पहले ही कहने छलिए ई एकटा नया प्रयोग छै। जी नया अभ्यास। चुनौती की बुझाय प्रदेश सभा के अपने सबके सदस्य सबके? जी निश्चित रूप से चुनौती जखनते नया अभ्यास छै, नया प्रयोग छै, तो आब अनुभव के कमी, नंबर रिसोर्सेज सबके बात हेतै, साधन स्रोत सबके बात हेतै। तेसर बात जे है से राज्य के दृष्टिकोण की है, जे केंद्रीय संघीय सरकार बनते ओकर दृष्टिकोण की है, एहि सब के हिसाब से देखबे तो निश्चित रूप से ये एक तरफ हमरा सबके लेल अवसर है तो दोसर तरफ चैलेंज भी है। तो एहि दुनू चीज के केना के हम सब मीट कर सकबै, ई अवसर के प्रयोग आ चुनौती के जैसे समाधान, ई हमरा सबके क्षमता पर भर पड़ते, हमरा सबके विवेक पर भर पड़ते, हमरा सबके दूरदृष्टि पर भर पड़ते। जहां तक रह गेल एकरा केना के मीट करबे, तो हम पहले कहलहुँ हाँ जे जब तक बैठबै नहीं एक जगह, छलफल नहीं करबै, विचार के आदान प्रदान नहीं करबै, ताले अखने एहि प्रकार से करबै तो भ सकैया बुझाई के कमी होते। जे प्रक्रिया छै संसदीय अभ्यास जाहिमे हम सब नहीं पुगल छी, हमर बहुत एहन सदस्य जे केंद्रीय संसद में तो पुगल भी प्रदेश सभा में छै, हुनका सबसे भी सीखऽ के मौका भेटतै और हम सब अन्य जे अनुभव सब छै दोसर देश सबके भ सके हुनका सबके साथे या हमर सबके केंद्र के जे नेतृत्व सब छै हुनका सबके साथे छलफल क के एक संसदीय हिसाब में इहो एक प्रकार के संसदे छै, एकरा केना के आगाड़ी बढ़ायल जाय, एकर तौर तरीका की होइ छै, एकर रूलिंग की होइ छै, उ सब बुझे में तो कुछ समय लगते। लेकिन हमरा बुझाइए चुनौतीपूर्ण तो छै, लेकिन हम सब एकरा समाधान क के आगाड़ी बढ़बे। ओतेक समय बुझाय अपने सब रहते, अपने सब जनता के कहने छी समृद्धि देव, विकास देव, पहचान देव, नाम देव, हर चीज देव। तब मान लिया ना पड़ोसी देश भारत में कर अभ्यास क चुकल छै प्रदेश सभा के, ओत जाके अपने सब अनुभव ली, ओहन प्रशिक्षण सब ली, ओतेक समय रहते अपने सब लग? निश्चित रूप से ओना 5 वर्ष के पीरियड छै। अब एहन बहुत एहन काम छै जेना नाम तो के राजधानी बनाबऽ के, ये काम सब में तो मान ले अहाँ के हमरा बहुते समय लगते, तेहन बात तो नहीं बुझाइए। रह गेलै जहाँ तक संसदीय अभ्यास आगाड़ी बढ़ाबऽ के तो 5 वर्ष के समय छै,
जहाँ तक विकास निर्माण करे के बात कहलिए तो हम पहले कहने छलिए कि एकर जे प्रदेश के जे संरचना छै, एकर जे आमदनी के स्रोत छै या एकर जे स्वायत्तता के बात छै, तो एहि के लेल तो सबके जिम्मेवार होय पड़तै। एहि दुआरे ई सिर्फ मध्य प्रदेश के या 2 नंबर प्रदेश के बात नहीं छै, एहि देश के 7 प्रदेश के अवस्था छै जे उ प्रदेश चलते केना, उ रन केना के करते, वो विकास केना के करते। यदि केंद्रीय सरकार चाहते हम सब चीज हम ही करब तो प्रदेश के कोन आवश्यकता, ई संघीयता के कोन आवश्यकता। लेकिन एखन के संविधान मानल जाए जी जी तब सारा अधिकार तो ओकरे लग छै। फिर हम तो पहले कहने चलिए नहीं तो हमरे लेल नहीं भेले, ई 7 प्रदेश के लेल भेले। तो 7 प्रदेश के प्रदेश सभा के सदस्य की बात बुझा पड़ते, 7 प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात बुझा पड़ते कि हमर सबके पोजीशन कत। जब केंद्र करते तो ई देखावा वाला दांत मात्रे भेले। लेकिन तो जब देखावा वाला दांत मात्रे भेले तो हमरा सबके एकजुट भऽ के विरुद्ध में तो आवाज उठावे पड़ते, संविधान के संशोधन के दबाव तो देवे पड़ते। ओहो में 6टा में तो हम देखे छी वामे गठबंधन के बन जा रहल है। अपने के नहीं बुझाया उ 6टा प्रदेश आई एकटा प्रदेश अलग अलग जनमत से छै। तो जखन वही प्रदेश के साथी सब एहने बात बुझथिन तो हम सब फिर अपने के टीवी मार्फत इहो कह चाहे छी हमरा सबके ओहन प्रदेश नहीं चाहिए। तब हम सब जे है से प्रदेश के स्वायत्तता के लेल, एकर ऑटोनोमस रूल के लेल, एकर जे है से मतलब आमदनी के रिसोर्स जमा करे के लेल, रेवेन्यू सब प्रदेश के माथात में अभी तय के लेल, मतलब बहुत एहन बात है जे स्वायत्तता अंतर्गत पड़े छै। तब हम सब के विरुद्ध के लड़ाई लड़बे। अब वही लड़ाई से की रिजल्ट रहते उ तो बात के बात से। अपने संगे वार्तालाप जारी रह। दर्शकबिन एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। हमरा संगे आजुक अतिथि छथि प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह जे राजपा नेपाल के नेता सेहो छथि। दर्शकबिन पुनः स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि राजपा नेपालक नेता प्रदेश सभा सदस्य धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के खस प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित परमेश्वर शाह। उनका संगे बातचीत कर रहल छी एखन के सांदर्भिक विषय में। परमेश्वर जी, एखन देर अपना सब प्रदेश सभा राजनीतिक विषय पर बातचीत के लिए आप जनकपुर पर केंद्रित हुई। जनकपुर के जनता अपने पर, अपने के शीर्ष नेता राजेंद्र महतो जी एत आबि क पृथक किसिम के प्रतिस्पर्धा में जीत निकाल सफल भेलखिन। ई एकटा देशे भरि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सेहो चर्चा के विषय रही। ई क्षेत्र ओत अपने दुनू गोटे कईटा पार्टी से चुनाव जीतल छियै। अपने सब पर बड़का अभिभारा छै, एकरा केना पार करबे अपने सब? निश्चित रूप में ई हमरा सब के लेल, हमरा नेता के लेल ई अवसर छै, चुनौतियों छै। मधेसी जनता हमरा सबके नेता के चाहे हमरा 3 नंबर के कठिन लड़ाई में जे पूरा नेपाल के ध्यान छलैया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान छलैया कि एहि क्षेत्र से चुनाव राजपा जीतते कि कांग्रेस जीतते। लेकिन जनता मधेश आंदोलन के, मधेश के बलिदानी के 6 महीना के बंदी, आम हड़ताल, नाकाबंदी, बहुत समस्या भोगल के जनकपुर के जनता लगायत मधेश के जनता। तई दिन में जे देश में शासन करित रहे, शासक रहे, जे एहिठाम के जनता अंधकार में रहे, शोक में रहे, ओकरा संबोधन करे के समय तत्कालीन शासक के नहीं भेले। आइ जनकपुर के जनता या एहि क्षेत्र के जनता ओहि शासक के दंडित केलकै आ हमरा सबके अवसर प्रदान केलखिन हँ कि अपने सब एते बड़का आंदोलन के नेतृत्व कैली, आंदोलन कैली मधेसी जनता के अधिकार के लेल, जे संविधान में अधिकार गारंटी के बात करते रहे तई के लेल। लेकिन शासक हमरा सबके न अधिकार देला न विकास देला। हमरा सबके जनता के आदेश से संविधान संशोधन करा के मधेसी जनता के अधिकार के गारंटी करू। प्रदेश सभा से प्रदेश सरकार बना के मधेसी जनता के जे जनकपुर धाम एकटा ऐतिहासिक शहर, धार्मिक शहर, सांस्कृतिक शहर, ई विद्वान सबके शहर, यदि हम सब प्राचीन बात करब तो एहिठाम बहुत एहन विभूति सबके नाम छै, बहुत एहन ऋषि मुनि के नाम छै जे नाम से जनकपुर धाम के जानल जाय छै। आइ ओकर दुर्दशा देखबै, आइ ओहि जनकपुर के अवस्था देखबै। कोनो क्षेत्र, चाहे शैक्षिक क्षेत्र होय, स्वास्थ्य के क्षेत्र होय, या सड़क होय, नाला होय, खाने पानी होय, लगायत के चाहे रोजगारी के बात होय,
व्यापार बंदोबस्ती के बात होय, उद्योग धंधा के बात होय, शांति सुरक्षा, मतलब कह के अर्थ कोनो एहन एकटा पक्ष नहीं छै जे मजबूत छै। एहि के जनता एहि बेर हमरा सबके एहि चीज सबके गिना के 1 2 3 अहाँ सबके ई काज करऽ पड़त अवसर देलखिन हँ। आब ओहि अवसर के हम सब केना क मतलब प्रयोग करबै जे अइए के ई समस्या सबके जे समस्या अपने के बतैली एकरा समाधान करऽ में सफल होबै, ताहि लेल हमरा सबके चुनौती है। हमरा विश्वास है संविधान संशोधन कराबऽ में हमर जे प्रतिनिधि सभा के सदस्य सब छथिन, जे प्रतिनिधि सभा में और राष्ट्रीय सभा में भी जैथिन कुछ हमर नेतागण सब, वही ठाम जे वो एक सरकार बनते वही सरकार जोरे वार्ता के माध्यम से होते कि वॉकआउट क होते कि टेबल ठोक के होते कि वे नारा जुलूस क होते कि कोनो भी हिसाब से संविधान के संशोधन करा भी पड़ते। ई मधेसी जनता के मैंडेट छै। यदि नहीं होते तो हमर नेता सब कहे छथिन जनता के आश्वासन देने छै हम ओहिठाम लड़ाई शुरू करब। हमरा लेल पद बड़का बात नहीं, हमरा लेल मधेसी जनता के अधिकार बड़का बात। मधेसी जनता के संविधान में संशोधन भ क संपूर्ण क्षेत्र में बराबरी के हक भेटे से बड़का बात। वही हिसाब से हमर केंद्रीय नेता सब या प्रतिनिधि सभा सदस्य के नेता सब ओहिठाम लड़ाई लड़थिन। अइए से जे 2 नंबर प्रदेश जकरा हम अहाँ कहै छियै, एहि में हमरा सबके सरकार रहते तो केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार बीच के लड़ाई होते, देश अशांति तरफ जाते, देश में अहाँ के विकास निर्माण के काम नहीं होते। तखन जे है से अहाँ के मधेसी जनता के हमरा सबके साथ चाहिए। कैला अधिकार जाले नहीं भेटते ताले जते बात हम कहलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या उद्योग धंधा, व्यापार या सुरक्षा उ संभव नहीं छै। हमर सुरक्षा करे के लेल, हमर विकास करे के लेल हमरा अधिकार चाहिए। तो अधिकार के गारंटी जाले नहीं होते ताले लड़ाई जारी रहते, प्रतिनिधियों सभा में जारी रहते, प्रदेशों सभा में जारी रहते, स्थानीय तह में भी जारी रहते, देश जैसे द्वंद्व में फंसते। ताहि दुआरे हम सब विश्वास करी जे आब जे जीत के गेलखिन वाम के सरकार बनते, उ सरकार काल्हि कहैत रहे हमरा बहुमत आयत तो हम जैसे मधेशों के मुद्दा के समाधान करबै। उनका मैनिफेस्टो में भी आयल छै, ओकर नेता सब जे चुनाव लड़ल छलै ओहो सब ई बात बोलै छलै। आब देखऽ के समय छै कि मधेश के पक्ष में के आ मधेश के विरोध में के, संविधान संशोधन के पक्ष में के, संविधान संशोधन नहीं करऽ के पक्ष में के, जे नहीं संविधान संशोधन कऽ के मधेश जनता के अधिकार कटौती कहने छै या नहीं देते ओकरो हकीकत काल्हि के दिन में जेना कांग्रेस के भेलै वही अवस्था हेतै। ताहि दुआरे एहिमे बहुते चिंता करे के, बहुते एहिमे सोचे के विषय वस्तु नहीं छै। हम सब जे बात कह के मधेसी जनता के साथ आयल छियै ओहि में खड़ा रहबै, ओहि के पक्ष में रहबै, चाहे ओहि के लेल जेहन मूल्य चुकाव पड़तै हम सब पछाड़ी नहीं पड़बै। नेकपा एमाले के कोनो गतिविधि, कोनो अभिव्यक्ति एखन धरि ई नहीं आयल छै जे हम सब संशोधन करबै संविधान के। केपी ओली के नेतृत्व में सरकार बन जा रहल छै, शक्तिशाली वाम गठबंधन सरकार। यदि देश में अनहोनी नहीं हो तो निश्चित से बनबे करते। बात सब की आबि रहल छै जे आब राजपा के फोरम के शीर्ष नेता सबके सेहो कहते सरकार में आओ, ओकरा सबके लोभ देते, उ सब सरकार में चलि जेते। आ मधेश के मुद्दा, मधेश के एजेंडा जीव के त्यों रहते। कनिक पाछा हमरा मन पड़िए जे अपने सब आंदोलन करिए, अपने सबके आगू कैमरा लगा हम सब दौड़िए, अपने सबसे जगह पूछिए जे अपने सबके नेता केंद्र में समझौता कर रही है, हल्ला है, अपने सब की करबे? तो अपने सब एकेटा जवाब दिए उ सब समझौता करबे तो हम सब आंदोलन हकबे करबे, जारी रखबे। काल्हि जब समय अले सरकार में जाके संविधान संशोधन के असमंजस में पारा के तो अपने प्रदेश सभा के जे लड़ाकू रही काल्हि आंदोलन करी जिला में, प्रदेश सभा सदस्य सब की करते? सरकार में जाके अखन कोनो छाँट नहीं छै, लेकिन अपने जे प्रकार के शंका कैलिए तो हमर नेता सब यदि वाम के सरकार बने छै ओना संभावना छै बनबे करते, केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बनबे करते, अनहोनी नहीं हो तो जी हाँ, कोनो एहन अब खासे घटना घटे तो नहीं कहल जा सके बनबे करते। यदि उ वाम घटक संविधान संशोधन करऽ के लिए तैयार भ जेते, मधेसी जनता के जे मांग छै 11 बुदे या 26 बुदे जे गठबंधन के मांग भ के गेल रहे ओकरा जे है एड्रेस करऽ के बात भ जेते, तकर बाद यदि सरकार में जाय छै तो अपराध नहीं होते। लेकिन बिना संविधान संशोधन करब अहाँ सरकार में चलि आओ, हम अहाँ के अधिकार नहीं देब, अहाँ सरकार में चलि आओ। यदि हमार नेता जाय चाहते, यदि जाते तो मधेसी जनता के साथ बेईमानी होते। मधेसी जनता के मात्रे नहीं, शहीद के प्रति बेईमानी होते, आंदोलन के प्रति बेईमानी होते। ताहि दुआरे हमरा विश्वास है हमरा नेता सब पर। अहाँ 4 वर्ष के पीरियड में देखलिए
बरु सरकार के समर्थन कर दिल लेकिन सरकार में नहीं गेलखिन है विभिन्न परिस्थिति के कारण रहे लोभ में संविधान संशोधन कर देते कह लेकिन नहीं केलखिन जे लोभ देने रहे आई हुनकर अवस्था की छै मधेशों में आ पहाड़ों में अपने सब देखे रहल छियै तहिना यदि वो हमरा साथे समझौता नहीं करे छै हम ये संशोधन करब हम अधिकार के गारंटी करब अहाँ के मांग के पूरा करब तो हमर नेता सब नहीं जेथिन हमरा पूरा विश्वास है ओना शंका के बात है तो मधेसी जनता के लिए अहाँ के धोखा होते मधेसी जनता के लिए मतलब जैसे बेईमानी होते संशोधन से आगू सरकार में जाए के संभावना एकदम में नहीं अपने से अंतिम सवाल जी परमेश्वर शाह प्रदेश सभा सदस्य जे जनकपुर से निर्वाचित भेल छथि जनकपुर के विकास के लेल कियाक त हम सब धार्मिक आस्था के केंद्र कहै छी पर्यटन केंद्र कहै छी जनकपुर के लेल 5 गो बुदागत रूप में अपने के योजना सब के निश्चित रूप से हम जनकपुर के प्रतिनिधि भेला के कारण हमर क्षेत्र जनकपुर धाम पर लायक कारण जनकपुर धाम के विकास के बाद वो हमर दायित्व अंतर्गत पड़े छै अब एक दू का गनाय बना बहुते चीज छूट जाते फिर जनता कहते ई 4-5 गो चीज मात्रे कहल के तकर बावजूद हम अपने के कह चाहब सबसे पहले हमर अवधारणा रहते हमर सोच रहते जे जानकी मंदिर विश्व के हिंदू सब के लिए आस्था के केंद्र छै तो एकरा किया ने विश्व संपदा सूची में ला जायल जाए जी दोसर जे अखन जनकपुर धाम के जे गंदगी से भरल शहर छै नाला जाम सड़क जाम अहाँ के की कहे छै यातायात में ट्रैफिक जाम देखबे करे छी तू जाय के लेल मच्छर ओतबे तो एकटा सफाई अभियान चला के ओना एकरा खुला दिशा मुक्त जिला घोषणा कर के शायद कार्यक्रम बन गेल छै कर जा रहल छै खाली घोषणा कैला से नहीं होते एकरा सफाई तरफ ध्यान दिए पड़ते कै लागी मच्छर से मात्रे गंदगी से मात्रे बहुत प्रकार के रोग अबै छै तो सफाई तरफ ध्यान जाए ये हमर सोच रहते तेसर बात मीडिया जे छै हम अहाँ के कह चाहब जे राज्य के चौथो अंग के रूप में लेल गेल छै मीडिया के विकास में खास करके एफएम टेलीविजन पत्र पत्रिका जब तक एकर विकास नहीं होते जनता के सूचना नहीं भेटते ताले विकास के नारा हम कतबो दे देवे ओइसे विकास नहीं भयते तो मीडिया के केना के आगाड़ी बढ़ायल जाए हमर जोर तैये रहते चार पर्यटक के हिसाब से जनकपुर धाम के यदि विकास करे के तो पर्यटक के हिसाब से सोचे पड़ते पर्यटन के केंद्र बिंदु बनावे पड़ते अब एते दिन से देखे क्षेत्रीय हवाई अड्डा के बात चल रहा है लेकिन ये काज नहीं भ रहा है तो हम स्वायत्तता के बात पहले एहि द्वारे कहने चलिए कि हमरा स्वायत्तता भेटत तब हम सब जगह आगाड़ी बढ़बे हमरा ढुकुटी में पैसा रहते तब हम सब काम करबे कुछ करे के लेल अधिकार चाहिए तो करे के लेल अधिकारो चाहिए आ ढुकुटियो चाहिए तो जब तक हमरा पास में ढुकुटी नहीं रहते ताले हम अपने कह देब ई कह देब तो वो झूठा सपना होते जे काल तक नेता सब यही बात केलके हम झूठा आश्वासन नहीं देबे चाहे छी तो पर्यटन के विकास करे पड़ते ई जे हवाई अड्डा छै एकरा विस्तार करे पड़ते क्षेत्रीय स्तर के बनावे पड़ते तकर बाद में अहाँ के एठाम से जे खास करके जेना एकटा अखन नगर पालिका एकटा नया चीज लेलकै जे जनकपुर के और अयोध्या के जोड़े के लिए रामायण सर्किट के बात कर रहल छै ओहि में हम सब सहयोग करबे रेल संचालन आई देखियो व्यापारी सब कते मार्का में छै उ रेल संचालन नहीं भ रहल छै ओतबे नहीं अहाँ के जे हमरा सब के भंसार सब छै जे व्यापारी सब के केंद्र ई रेल बंद भेला से इहो नाका बंद छै एकरा भीठा मोड़ नाका खुलल छै तो जठी नाका सब खुले एहि प्रकार के होना हम पहले करे बहुत एहन काम छै जे हम अखने अहाँ के कह दिया आ पछाड़ी जे है से मतलब और चीज छोड़ देलकै और चीज कहल के तै हिसाब से नहीं लेकिन मेन प्रायोरिटी में ई काम सब छै वहू में सबसे पहले जानकी मंदिर जे हमरा अहाँ के धरोहर है एकरा विश्व संपदा सूची में ला जाए के लेल एहि प्रदेश सरकार के और विधानसभा के पहिल दायित्व होबक चाहिए जे हमर बुझाइए ओना हाउस तो बैठते ओहि में छलफल के विषय बनते हमरा विश्वास है एहि में कतै कोनो प्रकार के अवरोध नहीं होते बहुत निक बातचीत भेल अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनहु के बहुत बहुत धन्यवाद जे दू शब्द राखे के मौका देली पूरन जी पुनः धन्यवाद दर्शक मित्र छलथि परमेश्वर शाह प्रदेश सभा सदस्य धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 6 से निर्वाचित भेल छथि आ जनकपुर के बहुत वार्ड सब अत्याधिक वार्ड सब हिनका क्षेत्र में पड़े छन् हिनका संगे सान्दर्भिक विषय में बातचीत भेल कार्यक्रम से एखन के लिए आज्ञा चाहै छी नमस्कार।